नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स के बारे में और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल्स होते क्या है। एंड देन मैंने आपको बताया कि आप ए और एन का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जनरली लोग जानते हैं कि ए और एन का जो हिंदी में आवाज़ निकलता है वो एक में निकलता है, लेकिन पिछली वीडियो मैंने आपको ये भी बताया कि ए और एन की और भी आवाज़ें निकलती हैं हिंदी में, और साथ मैंने आपको अलग अलग यूजेस भी बताए हैं उसके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ मैंने ये भी बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसमें बताए हुए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर से वॉच कीजिएगा। तो देन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए और एन के यूजेस को ही कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए और एन के यूज़ कोई एक दो यूज़ नहीं है, और भी यूजेस होते हैं इसके। ठीक है, तो 17 से 18 21 यूजेस हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं सबको कंबाइन करके एक समरी बनाकर मैं आपके सामने वीडियोस को ला रहा हूँ, और साथ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और भी यूजेस जानेंगे। एंड देन मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ, पिछली वीडियो मैंने आपको बोला था कि बताने वाला हूँ कि इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। मैंने बोला था, लेकिन मैंने बताया नहीं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओके, कि हम ए एन को क्यों इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके, हमारे और हम सब के चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। दोस्तों अब हम जान लेते हैं ज़रा इनके यूजेस के बारे में। दोस्तों इससे पहले तो मैंने आपको और भी यूजेस बताए हैं, लेकिन ये पहले अब हम जान लेते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है ये अब आप सुन लो। ठीक है, लेकिन जब वर्ब के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है तब वो वर्ब नहीं होता, यानी क्रिया नहीं होती। चलिए कैसे बात करते हैं। जब वर्ब आपका एज अ नाउन यूज हो, यानी जब वर्ब नाउन की तरह कार्य करे, तब हम इसके साथ यानी वर्ब के साथ तब हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल्स के साथ हम लेते हैं। My father has gone for a walk। यहाँ जो for a walk है ना, यहाँ जो a walk है, ये आपका walk आपका एक verb होता है, लेकिन यहाँ ए लगने के बाद, एक आर्टिकल का यूज़ होने के बाद ये आपका वर्ब नहीं रह गया, इसको हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। यानी हम यहाँ जो आपको वॉक दिख रहा है ना, ये एक नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, और ये आपका जो मेन वर्ब है ये है आपका मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ मेन वर्ब है आपका, यहाँ हमने इसको नाउन कंसिडर कर दिया, यानी ये क्या होगा, टहलना एक नाउन की तरह हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए। आई वांट टू हैव अ ड्रिंक नाउ। इसका मतलब क्या हो, अब मुझे ड्रिंक चाहिए। ठीक है, यानी अब मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए, ऐसी बात हो रही है। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। क्या होता है, पीना। लेकिन हमने जब आर्टिकल लगा दिया, ए लगा दिया, तब हमने कुछ ऑफर मांगा है, यानी मतलब हमने क्या किया है, हमने पीने के लिए कुछ मांगा है। ठीक है, एज अ नाउन यूज हुआ है, यानी जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, जूस हो गया, ये सब क्या है, एक ड्रिंक है ना, तो इसको हमने नाउन की तरह कंसिडर किया है। ठीक है, एक नाउन बना दिया। ड्रिंक का मतलब ऐसे होता है पीना, एक वर्ब होता है, लेकिन हमने यहाँ एक नाउन की तरह यूज़ किया इसका। ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक नाउ। अब मुझे एक क्या चाहिए, मुझे पीने के लिए एक ड्रिंक चाहिए, ऐसी बात हो रही है। ओके, इसी तरह देखिए, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड। यहाँ राइड एक आपका वर्ब होता है। राइड यानी क्या होता है, जैसे बाइक चलाना राइड कह सकते हैं, साइकिल चलाना बाइसाइकिल राइडिंग, तो ये सब क्या होता है, आपका वर्ब होता है राइड। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ हमने इसको नाउन बना दिया। कब, जब हमने इसको ए लगा दिया। ठीक है, हमने इसको एज अ नाउन यूज़ किया है ए लगा के। ठीक है, यानी जब हम, यानी एक ऐसी क्रिया जिसको हमने एक नाम देके एक नाउन दे दिया, यानी क्या किया हमने, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, यानी वो राइड के लिए गया है, यानी राइड जो आपका है एक नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, यहाँ हमने ए का यूज़ किया है एज अ क्या, नाउन का यूज़ करने के लिए राइड का। ठीक है, इसी तरीके से येस्टरडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम, यानी येस्टरडे यानी कल मैंने उसके साथ बहुत ही बड़ी बातें की, बड़ी बातें यानी बहुत ही लंबी बातें चली। ठीक है, इसको हमने एक एज अ टॉक यहाँ आपका क्या हो गया, नाउन यूज़ किया गया है। ठीक है,
ए लगा के। तो दोस्तों अगर हमें वर्ब के साथ आर्टिकल का जब हम प्रयोग कर देते हैं तब वो एज अ वर्ब, आपको जो वर्ब है ना एज ए नाउन प्रयोग किया जाता है, नहीं नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देन हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं और भी इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों ए और एन का प्रयोग हम मेजरमेंट दिखाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि जब हमें ए और एन में, जैसे कि हम नहीं बोलते कि मैं 1000 रुपये प्रति महीना कमाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन 1000 रुपये प्रति महीना कमाता हूँ, या फिर 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है। यानी एक आलू जो है, आलू की जो कीमत है वो 100 रुपये प्रति किलो चल रही है, ऐसी बात करें तो। ठीक है, तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी जब हमें मेज़रमेंट करना हो, यानी जब हमें मेज़रमेंट को दिखाना हो, यानी मेज़रमेंट दिखाना हो, यानी प्रति किलो के हिसाब से, प्रत्येक यानी के दर से, ये सब दिखाना हो, तब हम यूज़ करते हैं ए और एन का। ठीक है, उस नाउन के पहले। अब देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, हमेशा आर्टिकल्स का पोजीशन जो होता है, ए एन कोई भी आर्टिकल हो, उसका हमेशा पोजीशन नाउन के बाद ही होगा। क्या होगा? नाउन के पहले ही होगा, नाउन के पहले ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव आ जाए, यानी मान लीजिए आपको एडजेक्टिव आ जाए, ऐसे एडजेक्टिव आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब जो आर्टिकल लगेगा ना एडजेक्टिव के बाद लगेगा, तब जो आर्टिकल लगता है वो आपका एडजेक्टिव के बाद लगता है, फिर आएगा आपका यहाँ नाउन। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, यानी जो मतलब विशेषता बता रहा हो नाउन की, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। ओके, अगर फिर आपको एडवर्ब दिख जाए तो ये आपका जो आर्टिकल है ना और उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ आपका आर्टिकल आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा एडवर्ब। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका आर्टिकल होता है ना वो नाउन के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि जब आपका एडजेक्टिव आ जाता है तो वो क्या चला जाता है, वो नाउन मतलब आर्टिकल के पीछे चला जाता है। यानी क्या होता है कि यहाँ जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो नाउन के बाद आपका यहाँ एडजेक्टिव लग जाएगा, देन आपका लगेगा आर्टिकल। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ध्यान ज़रा रखिएगा, लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान देखिए। अब करना क्या है आपको, एग्जाम्पल ज़रा देखिए। ठीक है, जो भी बताया वो भूल जाइए अभी के लिए। यहाँ देखिए, जब हमें मेज़रमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, दिखाते हैं ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें के दर से दिखाना हो, प्रति किलो दिखाना हो, या फिर के हिसाब से दिखाना हो, या फिर प्रत्येक दिखाना हो, यानी 10 रुपये का एक, यानी प्रत्येक 10 रुपये का पड़ेगा, ऐसे बोला हूँ। यानी या फिर बोलूँ जो गेहूँ चल रहा है ना वो 16 रुपये की दर से चल रहा है, ऐसे जब मैं बोलूँ। ठीक है, तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ना, राइस सेल्स 8 रुपीज़ अ किलो, यानी 8 रुपये प्रति किलो से राइस बिकता है अभी। ठीक है, तो ये ऐसी बात हो रही है। इस तरह देखिए, आई अर्न 5000 रुपीज़ अ मंथ, यानी मैं प्रति माह मैं कितने करता हूँ, 5000 रुपये अर्न करता हूँ। ठीक है, यानी प्रति माह, प्रति किलो, प्रत्येक माह मैं कितना, 5000 रुपये अर्न करता हूँ। यहाँ ये एक किसकी सेंस निकाल रहा है, ये सब की आवाज़ निकाल रहा है। ये क्या कर रहा है कि इधर से निकाल रहा है कि प्रति किलो के हिसाब से या प्रति माह, ये जो भी होता है। ठीक है, ये सब की आवाज़ निकाल रहा होता है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दूसरा आपका यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद आपका लगता है ये ए और एन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आपका जो नाउन हो सिंगुलर हो, क्या हो, जब नाउन आपका सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, करते हैं रेयर केस में करते हैं, कब करते हैं मैं आपको बता दूंगा। ओके, जब हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं तब करते हैं। यहाँ देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था जिसमें हम शॉक होते हैं, यानी हम जब अपने सडन इमोशन जिसमें दिखा रहे होते हैं, यानी अचानक से आए हुए भाव को दिखा रहे होते, प्रकट कर रहे होते, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट कार, क्या गाड़ी है यार, क्या आइडिया है, ऐसे जब हम बात करें तो। ठीक है, व्हाट अ डार्क नाइट, क्या अंधेरी रात है, ऐसे जब बात करें।
व्हाट डॉग, कितना प्यारा डॉग है, कि क्या डॉग है, क्या मतलब अच्छा। चलिए सडन इमोशंस को दिखाया जाऊँ, ठीक है ना। तो जब हमें सडन इमोशंस को दिखाने जाते, मतलब जब हम सडन इमोशंस को दिखाएं तब हम यूज़ करते हैं ए का, किसके बाद, व्हाट के बाद, ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपका आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है। हाथों हाथ एक और बात आप सुन लीजिए कि जब हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसकी पूरी जाति का बोध कराना हो तभी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अब और भी इसके यूजेस हैं जान लेते हैं, देन उसके बाद हमारा वीडियो होगा जो खत्म होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ यूजेस लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब जब हमें पूरी जाति का बोध करना हो, यानी जब हम पूरी जाति की बात कर रहे हों तब, ठीक है, यानी सभी चीज़ें की बात करें। चलिए एग्जांपल्स के साथ हम लेते हैं। अ काउ इज़ एन एनिमल, यहाँ अ काउ यानी एक काउ की बात नहीं हो रही है। अ काउ का मतलब एक काउ से यानी एक गाय से मतलब नहीं है, यहाँ सभी गायों की बात हो रही है। जब यहाँ ए लग गया ना तो यहाँ बात हो रही है सभी गायों की, ठीक है, सभी गायें, ऐसी बातें हुई है यहाँ, ठीक है, सभी गायें के लिए यहाँ बातें हुई है, ठीक है। अ काउ इज एन एनिमल, सभी गायें क्या है, एक एनिमल है, एक जानवर है, ऐसी बात हो रही है। यानी सभी यानी पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी इसके खानदान की बात हो रही है, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखिए, एन ऑक्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, यहाँ आपके पूरे सारे बैलों की बात हो रही है। यहाँ ए लगने के बाद, यहाँ एन लगने के बाद ये पता चलता है, ठीक है। यानी ए और एन लगे क्या बता रहा है, ये पूरे क्लास और काइंड को बता रहा है, पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है। इनके ऑक्स के पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है, काउ के पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है, पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। ओके, इस तरीके से अ चाइल्ड, सभी बच्चों को, अ चाइल्ड नीड लव्स, यानी सभी बच्चों को प्यार की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ बच्चे, सभी बच्चों की बात हो रही है, यहाँ ए लगने के बाद यहाँ ये बात हो रही है, यानी पूरी क्लास की बात हो रही है, यानी सभी बच्चों को प्यार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आशा है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम कब प्रयोग करते हैं ए और एन का, जब हमें उसकी पूरी जाति का बोध कराना हो, पूरे क्लास का बात करना हो तब, यानी सभी की बात करनी हो तो, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ कुछ और भी यूज़ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ अगर आपको सेंटेंस में दिखे सो, एज, हाउ, टू, ठीक है, ये सब दिख जाए और उसके बाद आपको दिख जाए एडजेक्टिव, ठीक है, ये सब दिख जाए, और अगर वहाँ आपको नाउन दिखे और वहाँ ए और एन लगाना है तो यहाँ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। तो पहले आपका ये सब में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, उसका तो अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लग जाएगा इसके बाद, ठीक है, एंड देन इसके बाद आपका लगेगा यहाँ आर्टिकल, ठीक है, तब यहाँ लगेगा आपका आर्टिकल, यानी नाउन के पहले आपका लग जाएगा आर्टिकल। बात में एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सो फाइन अ डे, क्या मस्त दिन है, ठीक है, इससे बात हो रही, सो फाइन अ डे, टू प्राउड अ गर्ल, यहाँ टू क्या हो गया आपका, ये लग गया, इनमें से हो गया कोई एक, हो गया टू, प्राउड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एंड देन यहाँ आ जाएगा आपका आर्टिकल, एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका नाउन, ठीक है, बात समझ में। और अगर एडजेक्टिव ना हो तो, अगर सो ये सब के बाद अगर आपका ये एडजेक्टिव ना हो तो क्या करेंगे सर, तब कुछ नहीं करेंगे भाई, ये हटा देंगे और बस इसके बाद आपका आर्टिकल लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ एज यहाँ एज आ गया, एज गुड यहाँ एडजेक्टिव आ गया, अ मैन एज ही, ठीक है, पास में। तो यहाँ आपका क्या हो गया, एज गुड, वे अच्छा है जैसे कि वे एक व्यक्ति है, ठीक है, पास में। यहाँ ऐसी बात हो रही है तो यहाँ आर्टिकल लग गया, यहाँ एडजेक्टिव आ गया, यहाँ ऐसा आ गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर चल रहा है। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, कहीं आपको सेंटेंस में सच दिख जाए, क्वाइट दिख जाए, मैंने दिख जाए, रेदर दिख जाए, तो देन उसके बाद आपका आर्टिकल लगा देना है, देन आपका आएगा एडजेक्टिव। अगर आपका एडजेक्टिव होगा वहाँ, अगर आपका एडजेक्टिव वहाँ होगा तब आएगा आपका यहाँ एडजेक्टिव, एंड देन आ जाएगा आपका नाउन, ऐसे होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सच अ बॉय, यहाँ आपका ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है पूरा, ठीक है, सच अ बॉय, यहाँ क्या हो गया आपका सच लग गया, एंड देन उसके बाद आपका आ गया आर्टिकल, एंड देन आ गया आपका नाउन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, मैनी अ मैन, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसमें कि आपका एडजेक्टिव भी है, क्वाइट आ गया,
इसके बाद आपका आएगा आर्टिकल ए एंड देन इजी आपका हो गया क्या एग्जेक्टिव एंड देन आ गया आपका टास्क क्या आ गया नाउन आ गया। ठीक है, क्वाइट इजी टास्क, कितनी आसान टास्क है काम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए और एन का और भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि आपको कई जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको नहीं समझ में आए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको शायद नहीं बताया गया होगा या फिर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा और तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड देन और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। सुनिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका जो हिंदी निकलता है आपका एक निकलता है, कोई निकलता है और किसी भी निकलता है। तो जब हम यहाँ ध्यान से देखें, एक की तो बात अलग है, एक की तो बात ही हटाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कोई जब हम बात करें तो कोई फिक्स व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कोई जब हम बात करें कोई फिक्स व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इनडेफिनिट अनिश्चित होता है। इनडेफिनिट का सबसे पहले मतलब क्या होता है, अनिश्चित, यानी निश्चित कुछ चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो जब हम कोई की बात कर रहे हैं तो कोई निश्चित आ रहा है क्या, कोई अगर मैं बोलता हूँ कोई व्यक्ति आया था तो क्या आपको पता चला कौन व्यक्ति आया था, नहीं पता चल रहा, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद किसी में बोलो किसी का पेन गिर गया है, ऐसा बोलो किसी का पेन गिर गया, अब कौन किसी, भाई किसका पेन गिर गया पता नहीं है, इनडेफिनिट है यानी अनिश्चित है। तो इसीलिए हम ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये पहला आपका था एक कॉन्सेप्ट था कि इसको इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, और भी हो सकते हैं रीजंस। तो दोस्तों ये था आपका पूरा ए और एन का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।